जब हम इसमें फेसबुक पर अपना पेज बनाते हैं, हम्म। तो वहां पर हमें कांटेक्ट नंबर जैसे मैंने डाला, मैंने कॉल्स की जगह मैंने ऑप्ट किया है कि थ्रू मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज के हम्म। थ्रू कांटेक्ट करें। हम्म। तो मतलब एक लिंक आया, मैंने उसे शेयर, मतलब उसे एक्सेस किया, तो उसमें डाउनलोड करने के लिए आया कि व्हाट्सएप का आप जो है बिजनेस अकाउंट वो डाउनलोड करें ऐप। तो हम्म। इसमें एक जो आपका एग्जिस्टिंग जो नॉर्मल व्हाट्सएप अकाउंट होता है, हम्म। तो वो खत्म हो जाएगा, बिजनेस नहीं, ऐसा अकाउंट। कुछ नहीं है। अच्छा, दोनों चल सकते हैं। बिजनेस अकाउंट उसमें चलेगा आपका पहले तो। और बिजनेस अकाउंट चलेगा वो आपको, वो आपको व्हाट्सएप पे वो करना पड़ेगा, व्हाट्सएप पे मतलब लैपटॉप में व्हाट्सएप खोलना पड़ेगा उसके लिए, अगर लैपटॉप से कर रहे हैं तो। लैपटॉप से कर रही हूँ या फोन से कर रही हूँ, तो जैसे मेरा क्वेश्चन ये है कि आप, जैसे आपका नॉर्मल व्हाट्सएप अकाउंट होता है, ठीक है, और फिर बिजनेस अकाउंट आपने व्हाट्सएप का ऐप डाउनलोड कर लिया, ठीक है, नॉर्मल अकाउंट पे नहीं चलता ये नहीं आप। चलेगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है, जो नंबर, एक नंबर जो वो व्हाट्सएप पर आपका नॉर्मल अकाउंट पर है, और सेम नंबर आपने बिजनेस अकाउंट में डाला है, तो एक ही चलेगा ना फिर एक बिजनेस, चलेगा, हाँ। है ना? जो हाँ, पहला वाला है वो खत्म हो जाएगा। खत्म, पर्सनल वाला तो चलता ही रहेगा। मतलब आप उसे मतलब वो कर सकते हो, देखो चूज कर व्हाट्सएप सकते पे, हो। व्हाट्सएप आप अपने मोबाइल पे एक व्हाट्सएप बिजनेस और एक खाली व्हाट्सएप यूज कर सकते हो। एक नंबर पे। हाँ, एक नंबर से। अब ठीक है। दोबारा थोड़ी ना उसको इंस्टॉल कर लोगे व्हाट्सएप को, एक बार तो इंस्टॉल होगा ना मोबाइल पे। बीच में प्रोसेस छोड़ दिया बिजनेस वाले पर, मैंने कहा मेरी सारा वो तो जो रेडी हो आपका जाए। चलेगा वो उसमें बिजनेस अकाउंट ही चलेगा, बिजनेस अकाउंट ही आपको बनाना पड़ेगा। डाउनलोड तो कर लिया था हाँ, और उसके एक्सेस लिए भी करा था। व्हाट्सएप बिजनेस आपको इंस्टॉल कर लेना होता है, अपने हम्म। मोबाइल में भी यूज कर लेंगे व्हाट्सएप बिजनेस। ठीक है ना। चलो कैंपेन बना लेते हैं एक, ट्रैफिक कैंपेन बना के देखते हैं। ओपन करूंगा facebook.com। अभी तक हमने क्या किया है, फेसबुक का हमने प्रोफाइल बनाई है अपनी। फेसबुक की प्रोफाइल बनाने के साथ साथ हमने फेसबुक का पेज बनाया है। फिर उसके बाद में हमने इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया है। देन मेटा बिजनेस सूट के जरिए हमने क्या किया है, इन दोनों को कनेक्ट किया है, यानी कि फेसबुक के पेज को कनेक्ट किया है और इंस्टाग्राम के अकाउंट को कनेक्ट किया है। अभी तक हमने ये टास्क अपनी कंप्लीट किए हैं। कल हमने देखा था कि कैसे हम क्या कर लेते हैं अपने एड्स को, मतलब बजट को अगर लगाना है कैसे हम बजट को लगा लेते हैं। मेटा बिजनेस सूट का ऑप्शन तब आएगा आपका जब आप पेज पे जाएंगे। प्रोफाइल पे कितने स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रोफाइल पे जाएंगे, वहां पे कहेंगे सर हमारा तो मेटा बिजनेस सूट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। वो कब आएगा, जब आप पेज पर जाएंगे। ठीक है ना। चलो, यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ डायरेक्टली, या तो यहीं से ओपन कर लूंगा एड्स मैनेजर। ठीक है, चला जाऊंगा और जाने के बाद नीचे की तरफ मेरे को, फेसबुक मैनेजर पे जाना है सर। हाँ एड्स मैनेजर पे मैं चला जाऊंगा। एड्स मैनेजर पर जाने के बाद अभी मेरी एक एक्टिव कैंपेन ये चली रही है। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, अगर मान लो मेरे को इसमें बजट को ऐड करना था, जैसे कल हमने देखा भी था कि इसमें हम बजट ऐड कर लेते हैं, जैसे अभी मैं बजट ऐड करना चाहता हूँ, तो चला जाऊंगा मैं बिलिंग एंड पेमेंट्स वाले सेक्शन पर। और यहाँ पे आके बजट को ऐड कर लूंगा। अभी मेरे पास 161 रुपये यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो मैं क्या करूंगा, क्लिक करके अपने बजट को ऐड कर लूंगा यहाँ पे आगे। जैसा अभी मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, मान लीजिए मेरे को 400 रुपये और ऐड करने हैं यहाँ पे, तो क्लिक करूंगा, आऊंगा, जैसे भी ऐड करने हैं यूपीआई के थ्रू करनी है क्लिक करूंगा, और बार कोड को स्कैन करूंगा। हाँ, बिलिंग एंड पेमेंट वाले सेक्शन पे जाएंगे, वहां पे जाके यूपीआई के थ्रू करना है, नेट बैंकिंग, इंटर जो भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जिसके भी जरिए करना है। सारे ऑप्शन। हाँ, सभी ऑप्शन आपको ऐड करने पड़ेंगे। बिलिंग इन पेमेंट एड्स इधर साइड में देखो, एड मैनेजर पे गए, ठीक है, तो ये ओपन होकर रहेगा, अकाउंट ओवरव्यू कैंपेन। पेमेंट हुई है इसमें 400 की, तो ये यहाँ पे अपडेट हो जाएगी अपने आप।
जैसे ही बार कोड से पेमेंट हो जाएगी तो अपने आप ही अपडेट हो जाएगा। अब जो मेरा बैलेंस है वो है मेरे पास 561 रुपये अवेलेबल, तो मैं इसको डन कर दूंगा। बजट आपको खत्म नहीं होने देना है। अगर आपकी क्या है कैंपेन चल रही है तो 7 दिन तक तो आपको किसी भी कीमत पे बजट को खत्म नहीं होने देना है। या तो आप बंद ही कर दो उसको, मतलब सेम कैंपेन आप एटलीस्ट 7 डेज आप रन 7 डेज आप रन कीजिए। उसके बाद में वो कस्टमाइज होके आएगी, और कस्टमाइज वो तब तक रहेगी जब तक आपका बजट चलता रहेगा। बजट जिस दिन भी खत्म हुआ उस दिन ही कैंपेन में दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। मतलब एड फंड्स आप करेगा एडवांस में ना। हाँ। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप इस पे। तो मैं आता हूँ कैंपेन्स वाले सेक्शन पर। आने के बाद में यहाँ पे 3 सेक्शन मेरे को देखने को मिलते हैं। एक सेक्शन दिखता है कैंपेन, एक सेक्शन दिख रहा है एड सेट, और एक दिख रहा है एड। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, कैंपेन का कलेक्शन ऑफ, जैसे हमने गूगल एड्स में देखा था कि कैंपेन का कलेक्शन ऑफ एड ग्रुप, और एड ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ एड। एड्स। ऐसे ही यहाँ पे होता है, कैंपेन इज अ कलेक्शन ऑफ एड सेट, और एड सेट इज अ कलेक्शन ऑफ एड्स। तो इसमें बारी बारी से हमें क्या करना है, प्रोसीजर इंप्लीमेंट करना है। जैसे कैंपेन्स में हमने बजट को ऐड कर लेना है, एड सेट में हमने अपने जिस जिसको टारगेट करना है वो एड सेट में टारगेट करना है, एड्स में हमें जो हमें लोगों को दिखाना है वो एड्स में यहाँ पे मेंशन कर लेना है। ठीक है ना। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। एड कीवर्ड्स आता है ना। कीवर्ड्स का तो इसमें कोई रोल ही नहीं होता नहीं इस जैसे एड सेट में, होता है ऑडियंस को टारगेट करना। स्टार्ट। हाँ, डेमोग्राफिक्स वाला मेन पार्ट होता है उसमें। कैंपेन वाले सेक्शन पर आएंगे सबसे पहले और क्रिएट पे चलेंगे। यानी कि अपनी एक कैंपेन को क्रिएट चलने करने के लिए चलते हैं। तो ये आपसे ये पूछेगा आपको कौन सी कैंपेन को रन करना है। तो जो भी कैंपेन को रन करना है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। सबके तरीके सेम ही होते हैं चलाने के। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रैफिक कैंपेन चलाने के लिए जा रहा हूँ। अब ये बता देगा कि अवेयरनेस कैंपेन में आपको क्या क्या मिलेगा। तो आप देखोगे नीचे की तरफ आपको गुड फॉर लिखा हुआ आ रहा है, जिसमें आपका रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज, ये अवेयरनेस में मिलता है। ट्रैफिक में आपको क्या क्या मिलेगा, लिंक क्लिक्स मिलेंगे, लैंडिंग पेज व्यूज होंगे आपके, यानी कि वेबसाइट का जो पेज होगा वो व्यूज होगा इसमें। अगर आप मेंशन करेंगे, इंस्टाग्राम प्रोफाइल लोग विजिट करेंगे, कॉल आपके पास लोग कर सकते हैं। ऐसी एंगेजमेंट में होगा, ऐसी आपका लीड्स वगैरह के सेक्शन में होगा। ये सब आपको देखने को मिल जाता है कि कौन से कैंपेन से क्या आउटपुट निकल के आने वाला है। ठीक है। जाएंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अगर पहले से कोई कैंपेन बनी हुई है आपकी और आप चाह रहे हो कि उसी की सेटिंग्स को आपको यूज करना है, तो आप रेकमेंड सेटिंग्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। अदरवाइज नई कैंपेन बना रहे हो तो मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन पे क्लिक करेंगे। आएंगे, आने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। करने के बाद में अपनी कैंपेन का नाम रख लेंगे। जैसे मान लीजिए एक मैं अपनी कैंपेन का नाम रख लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कैंपेन का नाम रख लिया अपना, लीड जनरेशन। जो भी मेरे को रखना है मैं रख लेगा, देता हूँ लीड जनरेशन। और जिस भी पर्पज से के लिए, आप फिर मान लीजिए आप होली का ऑफर चला रहे हो उसके लिए आपको करना है, जो भी आपको करना है। तो सर ये जैसा ट्रैफिक पे आप लीड जनरेशन कर रहे हैं तो उस पर डायरेक्ट लीड्स पे क्यों जाके कर रहे हैं। नहीं, अगर नहीं, ये तो नाम रख रहा हूँ मैं, वो तो कोई भी नाम रख लो ना, आप ट्रैफिक वाला रख लो अपना, ट्रैफिक अंडरस्कोर। जो भी आपको करना है, विजिट करवाने हैं, क्या करवाने हैं, या फिर आपको क्या करना है इसके तो। ठीक है, बस मेन ये पता रहना चाहिए आपको मेन उस पे कि कैंपेन आप किस पर्पस के लिए चला रहे हैं। ठीक है, ट्रैफिक कैंपेन में चला रहा हूँ, खाली मैं ट्रैफिक भी ले सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है। बाइंग टाइप में मेरे को यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं, एक ऑप्शन और एक रिजर्वेशन। ठीक है। अगर आप ऑप्शन वाले सेक्शन को सेलेक्ट करते हैं तो उस केस में क्या होगा कि आपकी क्या चलेंगी, बिडिंग होगी। ठीक है। तो मान लीजिए 4 लोगों ने एक ही तरह की कैंपेन बना रखी है, यानी कि एक ही ग्रुप की कैंपेन बना रखी है, या फिर मान लीजिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही 4 लोगों ने कैंपेन को बना रखा है। तो इसमें क्या होगा, आपस में किसने सही से टारगेटिंग कर रखी है, किसका बैनर ज्यादा इंप्रेशन मार रहा है, ठीक है, किसके बैनर पे ज्यादा रीच आ रही है, वो डिपेंड करेंगी, उसके बिहाफ पे ऑक्शन चलेंगी। ऑक्शन के बिहाफ पे आपकी वो परफॉर्मेंस निकल के आएगी। इसमें तो ऐसा होता है। एक केस अगर ये नहीं समझ में आया तो इसको ऐसे समझिए कि ऑक्शन के केस में मान लीजिए एक एक लीड की कॉस्टिंग 50 रुपए जा रही है आपकी। ठीक है। वो अगर वो 50 रुपए जा रही है, 50 रुपए कटेंगे आपके। आपकी वो 70 जा रही है, 80 जा रही है, 100 जा रही है, तो वो उतने रुपए कटेंगे आपके। ठीक है ना। वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगर ऑप्शन के केस में आपकी पर लीड के चार्जेस या पर क्लिक के चार्जेस 2 रुपए 3 रुपए भी जा रहे हैं,
तो वही आपके लगेगी। पर रिजर्वेशन में क्या होता है, आपने वो रिजर्व कर लिया कि अगर पर क्लिक के चार्जेस ना मैंने 50 रुपये रख लिए तो वो मेरा रिजर्व हो चुका है। अब अगर उसकी कॉस्टिंग भले वो 2 रुपए जा रही हो, 3 रुपए जा रही हो, 10 रुपए जा रही हो, 20 जा रही हो, ठीक है, वो उससे कोई मतलब नहीं है, आपने वो रिजर्व कर लिया है 50 रुपए की कैटेगरी में। इसलिए बोला जाता है जो कैंपेन चलाइए वो किस में चलाइए, ऑप्शन वाले सेक्शन में चलाइए। फिर आपके फिर जो चार्जेस कटेंगे, तो जैसे आपने रिजर्वेशन में 50 रुपीज अपना हाँ हाँ सेट किया हुआ है, हाँ। तो मैक्सिमम लाइक इट्स आपकी वो लाइक। कैंपेन रिजर्व हो चुकी है, वो पर्टिकुलर जो आपने लोकेशन डिफाइन की है उसी लोकेशन पे जाके वो सेट होगी। अब ऑप्शन के केस में क्या पता वो 10 रुपए में मिल रही हो आपको, क्या पता वो 5 रुपए में मिल रही हो, तो फिर और रिजर्वेशन में आपको फिक्स हो गई हो 50 रुपए मिलेगी अब। हाँ, बट वो ये आपने है कि रिजर्व कर लिया है। आपको पहले मतलब आप रिजर्व हो गए हैं, हाँ, उसको कोई ये रिजर्व हो नहीं। गए हैं आप। और अगर मानो 50 से ऊपर जाती है। हाँ, अब मान लो ये उस तरीके से हो गए जिस तरीके से मान लो आप ट्रेन में जा रहे हैं, ठीक है ना, ट्रेन में आपने रिजर्वेशन करा लिया, ठीक है। अब ट्रेन में रिजर्वेशन कराने के बाद मान लीजिए एग्जाम चल रहे हैं। अब रिजर्वेशन वाले जो रहता है आपका कोच, उसमें कोई भी इंसान चढ़ जाता है जब एग्जाम वगैरह चलते हैं, कोई टीटी वीटी मना नहीं करता, आपकी सीट पर भी बैठ जाएंगे, मना नहीं कर पाओगे आप। पर आपने तो रिजर्वेशन कर रखा है, आपने तो वहाँ 500 रुपये दे रखे हैं, पर वो 10 रुपए के 20 रुपए के टिकट में बैठ जा रहे हैं। तो ये इस तरीके से चीजें हो रही हैं। नहीं, तो अगर 50 रुपीज से ज्यादा जाएगा, अगर उसकी लीड वो का तो तो मैंने एक एग्जांपल बताया मतलब आपको, है मैं ना। भी वही कह रही हूँ, अगर मान लो आपकी वहां पे जो ऑप्शन में जा रहा है उस चीज के लिए 50 रुपीज से अबव जा रहा है, तो फिर आपके उससे वो रिजर्व होने की वजह से आपको नहीं मिलेगी सीट। उसमें आपने वो रिजर्व कर लिया, आपको मिलेगी, वो क्यों नहीं मिलेगी मिलेगी, हाँ 50 रुपीज बिल्कुल नहीं मिलेगी, मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी, अगर मिलने के चांसेस होंगे तो। रिजर्वेशन में तो ये तो है नहीं आप ही चला रहे हैं, मैं वही बोल रिजर्वेशन में भी तो वहां पे आपको कंपटीशन चलेगा ना। मैं वही पूछ रही हूँ, मानो ऑप्शन में तो ये है कि आपने एक बजट सेट कर दिया, हम्म मान लो पर डे का बजट आपने हम्म 500 रुपये या 2000 रुपये जो भी आपने सेट करा है, हम्म आपने कर दिया, तो जितने की भी बिडिंग जाएगी हम्म। वो उसमें डिडक्ट हो जाएगा एज पर के। रिजर्वेशन में भी आपको रिजर्वेशन के बेसिस पे चीजें चलेंगी फिर, ठीक है ना। और जिसने पहले वो कर लिया रिजर्व उसके बेसिस पे चलेंगे, ये बिल्कुल आप कोच की तरह, ट्रेन की तरह समझिए इसको नहीं, बिल्कुल। मतलब मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि रिजर्वेशन के अंदर अगर आपने जो भी एक अमाउंट सेट करा है, और अगर ऑप्शन में आपकी वो अमाउंट ज्यादा जा रहा है, बिडिंग अमाउंट, हम्म। तो फिर तो उसमें आपका ऐड ही नहीं दिखाई देगा, आप चलेगा ही नहीं नहीं, लेडी चलेगा नहीं ना, आएगी। आएगी नहीं ना। तो फिर इसीलिए तो ऑप्शन, बेटर अब ऑप्शन ये है। वो वाले हो ना, मान लो रियल एस्टेट की एक लीड 20 200 रुपए की जा रही है और आपने यहाँ पे 10 रुपए सेट कर दिए, रिजर्वेशन में कैसे मिल जाएगी। मेरा मतलब यह है कि कई बार बढ़ भी जाती है ना, ऑप्शन की वजह से बढ़ गई है। तो ऑप्शन का केस अलग हो गया, रिजर्वेशन का केस अलग हो हमें कैसे पता चलेगा कि जो हम पर्टिकुलर वो चला रहे हैं, तो हम रिजर्वेशन में जो अमाउंट सेट कर गया। रहे आपका हैं ऐड ही नहीं उसकी चलेगा, आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा वहां पे। ना, कटेंगे भी नहीं आपके अमाउंट, कुछ भी नहीं कुछ कटेगा। नहीं होगा। ठीक है। आ जाएंगे नीचे की तरफ, आने के बाद में अब यहाँ पे सेक्शन मिलेगा बिडिंग का, आपका आ चुका है, ठीक है, जो बिडी स्ट्रेटजी आप लगाएंगे अपनी। अब देखो कैंपेन के केस में आप लगाना चाहते हैं बिडी स्ट्रेटजी, या एड सेट के केस में चल लगाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है आपका, अगर कैंपेन के केस में आप लगाते हैं तो एड सेट और एड इसके ही कंट्रोल में आ जाएंगे, यानी कि फेसबुक के कंट्रोल में चीजें चलेंगी। जैसे इसको इस तरीके से समझिए आप, अगर आपने पैसा जो है कैंपेन में लगाया, तो कैंपेन में आपने मान लीजिए 500 रुपये लगा लिए, कैंपेन में मान लीजिए आपने 500 रुपये लगाए, तो अब आपने एड सेट कितने बना लिए, 2 एड सेट बना लिए, और एड्स कितने बना लिए आपने, एड्स आपने 5 बना लिए। तो अब क्या है, जो भी एड सेट और एड आपका अच्छा परफॉर्म करेगा, तो ये पैसा सारा का सारा किस पे जाके लग जाएगा, उस पे जाके लग जाएगा, ठीक है ना। बट अगर आप एड सेट के केस में पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, इस केस में पैसा लगा रहे हैं, तो इस केस में आप मैनुअली पैसे को लगा सकते हैं कि इस एड सेट पे मुझे इतना पैसा लगाना है। मान लीजिए इस एड सेट पे 200 रुपये इस पे लगाने हैं मुझे, और दूसरे एड सेट पे 200 रुपये उस पे लगाने हैं मुझे। तो यानी कि नीचे वाले सेक्शन में आप मैनुअली चीजें सेट कर लेते हो, मैनुअली पैसा लगा सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, इस पर तो मुझे 200 रुपये रखने हैं, ठीक है। बट कैंपेन वाले केस में क्या होगा कि आपने जो पैसा लगा लिया उस पूरा का पूरा कंट्रोल आपका भी यहीं से चलेगा। ये इस तरीके से है जिस तरीके से आपका मान लो क्या हो गया, आपका बैंक अकाउंट हो गया, ठीक है, ये बैंक अकाउंट में आपने पैसे रख लिए, कितने, 500 रुपये में आपने पैसे रख लिए। अब जो पैसा आपका डिडक्ट होगा, किसके अकॉर्डिंग डिडक्ट होगा, अब आपने पेटीएम के थ्रू कहीं पेमेंट करी, उसके फोन पे के थ्रू कहीं पेमेंट करी, गूगल पे के थ्रू कहीं पेमेंट करी, पेमेंट कट कहाँ से रही है, आपकी बैंक से कट रही है,
ठीक है, 500 रुपये बैंक में पड़े हुए हैं। ठीक है, अब आपने एड सेट यानी कि मान लो पेटीएम वन, एड सेट टू मान लीजिए फोन पे, एड सेट थ्री मान लीजिए गूगल पे। ठीक है, वो आप पेमेंट करते जा रहे हैं तो इस तरीके से पेमेंट आपकी वो बराबर होती रहेगी। ठीक है ना। तो डेली बजट में इसमें आपको क्या रख लेना है, जैसे जो भी अमाउंट आप चाहते हैं कि मेरा बजट क्या है, 500 का बजट है, 1000 का बजट है, 2000 का बजट है, जो भी बजट है वो बजट आप यहाँ पर अपना आके सेट कर लेंगे। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली आपने रखा है 500 रुपये, तो ये आपका मैक्सिमम कितना लेके जा सकता है इस बजट को एक दिन का, 875 रुपये मैक्सिमम लेके जा सकता है। और पर जो वीकली की जो कॉस्टिंग आएगी निकल के, वो कैसे कितनी निकल के आएगी आपको, 3500 रुपये, यानी कि 5 सत्ते 35, 5 समझा 35, यानी कि 3500 रुपये ही आपके वीक में लगेंगे। बट ये हो सकता है किसी दिन आपकी पोस्टिंग 875 तक लेके चले जाए और किसी दिन आपकी पोस्टिंग ये 200 250 रुपये तक ही लेके जाए। आपने पैसे रखने हैं 875 के अकॉर्डिंग। हाँ, उतने अपना आपको पैसे बजट। रखने हैं हाँ। और तभी ये अच्छे से कस्टमाइज हो पाएगा। ठीक। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे कैंपेन बिड स्ट्रेटेजी, यहाँ पे सर आपको। एक बार आप ये एड सेट बजट जो है, कैंपेन बजट तो समझ आ गया कि आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट एड अपने। सेट में आएंगे, यहाँ पे एड सेट पे आप पैसे को अपना रख लें। अब आपने क्या है, पैसा जो रखना है वो एड सेट पे रखना है। तो जब हम एड सेट बनाने के लिए जाएंगे, यानी कि यहाँ पे जाएंगे, तो इस एड सेट के लिए हम पैसा लगाएंगे। तो पैसा अब हमें कहाँ बताना है जाके, एड सेट वाले सेक्शन पे जाके बताना है। यहाँ पे हमें कहाँ बताना है पैसा, यहाँ पे हमें यहाँ बताना है। तो वो पूरी कैंपेन पे चलेगा। वो चाहे आपका, आपके ये चाहे। आप इस तरीके से समझिए। मुझे लग रहा है जुकाम होने वाला है। तीन सेट सेट हो गए आपके, कैंपेन, एड सेट और क्या हो गया, एड्स हो गया। अब यहाँ पे क्या किया आपने, पैसा लगाया इस पे, 500 रुपये आपने इस पे लगाए। ठीक है, अब वो 500 रुपये, अब आपने एड सेट कितने बना लिए, एक एड सेट वन के नाम से बना लिया। इसको इसी तरीके से समझो ना आप, एक बना लिया आपने एड सेट का नाम, क्या रख लिया, डिजिटल मार्केटिंग। एक एड सेट का नाम रख लिया आपने एसईओ, एक एड सेट का नाम रख लिया आपने सोशल मीडिया। ठीक है, अब ऐसी एड्स का, आपने एड्स का एड बना लिया अपना किसके रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड क्या बना लिया, एक ऐड बना लिया। ठीक है, ऐड में क्या क्या जाएगा आपका, जैसे एक बैनर चला जाएगा, आपकी हेडलाइन चली जाएगी, आपका डिस्क्रिप्शन चला जाएगा, सीटी उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा, यानी कि कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन जैसे कि अप्लाई नाउ, लर्न मोर। ठीक है, या फिर कॉल नाउ, कॉन्टेक्ट अस, ये सीटी में आ जाएगा। ठीक है, ऐसी एसईओ के केस में चीजें आपको बनानी है ऐड वाले सेक्शन में। ठीक है, ऐसी आपको इसमें बना लेनी है सोशल मीडिया वाले केस में। ये ऐसी तो जैसे गूगल ऐड में समझा था हम लोगों ने, गूगल ऐड में भी तो ऐसी होता है। नहीं तो ये समझ नहीं आ रहा ना, जैसे आपने बताया कि कैंपेन में तो समझ आ गया कि हाँ कैंपेन में आपने अमाउंट सेट कर दिया तो वो अपने हिसाब से ऑटोमेटिकली, चाहे वो आपने दो एड सेट बनाए हैं तो जो भी आपने दोनों एड सेट में जितने भी एड चलाए वो अपने आप से वो सेट कर लेगा। ठीक है, ऑटोमेटिक। बट जो आपका ये एड सेट वाले बजट में आप लगाते हो तो आप कह रहे हैं कि अगर मान लो आपने 3 एड सेट बनाए हैं, ठीक है, एक आपने फोन पे के थ्रू आपने पे। मान लो एक टास्क दे दी, मान लो कंपनी की मैं बात लेता हूँ, एक टास्क दे दी, मैनेजर है, एक इवेंट होना है। तो एक तो हमने दे दिया मैनेजर को कि भाई मैनेजर आपके पास ये 1 लाख का बजट है, अब 1 लाख का बजट आप देखो कैसे कैसे आपको करना है। अब मैनेजर क्या करेगा, 10,000 बजट उसने एक टीएल को दे दिया, 20,000 दूसरे को दे दिया, 30,000 तीसरे को दे दिया, इस तरीके से उसने दे दिया। ठीक है ना, अब वो उसके अकॉर्डिंगली खर्च करेंगे। ठीक है, मैंने पूरा कंट्रोल किसका है, मैनेजर। मैनेजर का पूरा कंट्रोल है। सर यही तो हुआ ना मीनिंग के, हम जैसे तीन मान लो तीन एड सेट बनाएंगे, हाँ तो एक एड सेट पे उसके उस बजट में से कुछ पैसा उसमें लगा देंगे, सेकंड में आधा उसमें लगा देंगे, थर्ड में आधा उसमें। हाँ, देखो एड सेट में तो हम क्या करेंगे, एड सेट में तो अपना मैनुअली हम मेंशन कर देंगे हाँ, कि मैं इस पे ना 100 रुपये लगा रहा हूँ, तो 100 रुपये उसी एड सेट पे उसी चलेगा। सेट